हम अपने ही बेटों को कत्ल करके बांसों में लटकाएंगे हम। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। यकीन करना कि मेरा दिल फट रहा है इस वक्त। तमाम दुनिया नजर आ रही पर और मेरा बेटा नहीं नजर आया मुझे आज। देखो सही कैसी किस्मत अल्लाह ने मेरी बनाई। मैं पख्तून वजीर खान यूसुफ से बोल रहा हूँ। अगर ये मर्डर मियों के अंदर साबित हो गया, मैं अपना सर कलम करवा दूंगा। मेरे मुल्क के पाकिस्तान में बातिल तो सीना तान कर खड़ा रहता है, लेकिन इंसाफ डगमगा जाता है। या तो वो नाअहल है या उनको मैनेज किया गया। तुम इंसाफ दे, जो नहीं दे सकते तो हमें पता है ना, हम इंसाफ नहीं दे सकते। अगर पुलिस का काम है तो पुलिस अपना काम मुकम्मल करे। कब करेगी? जब गांव में और 2-4 लोग और नाहक लोग कत्ल होंगे। उन्हें खबर दी जाती है कि उनके लाल मकतूल नईम जवेद की लाश सड़क पे आ जाएंगे, लाहौर की सड़क। अरे हमारा कातिल ने सजा मिले, हमने इंसाफ मिले, हमने इंसाफ मिले। बेटो गए हमारी ठंडी छांगा। चीखो आह दर्द की आवाजें हर तरफ सुनाई देती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा प्रोग्राम अवाम की अदालत। प्रोग्राम अवाम की अदालत में मुकदमा नंबर 2 के साथ आपको खुशामदीद। नाजरीन, अगर दीन इस्लाम की बात की जाए तो दीन इस्लाम में एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। दीन इस्लाम में एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना है। नाजरीन, ये कुदरत का वो राज है जिसके तहत इस कायनात का इस्तेहकाम बाकी है। नाजरीन, जर्रे से लेकर आसमान के सितारों तक एक गहरा ताल्लुक पाया जाता है। नाजरीन, अगर जर्रे की हरकत में बगाड़ पैदा होता है तो खुर्शीद की हरकत में भी बगाड़ आता है, क्योंकि नाजरीन पूरी कायनात आपस में तस्बीह के दानों की तरह जुड़ी हुई है। लेकिन नाजरीन, जब जब भी इस कायनात पर मुसीबतें आई हैं, जब जब भी इस कायनात पर अजाब नाज़िल हुए हैं, तो नाजरीन इसकी कोई और वजह नहीं है, यही हजरत इंसान ही है। क्योंकि जब इंसान अपनी इंसानियत का चोला उतार कर हैवानियत को जन्म देता है तो मुआशरे में लाता है तबाही। नाजरीन, मैं आज प्रोग्राम अवाम की अदालत की पूरी टीम के साथ डोलन चक नंबर 7 तहसील पत्तों की जिला कसूर में मौजूद हूँ। नाजरीन, मैं एक ऐसा मुकदमा आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिसे जानकर इंसाफ में भी तवाजुन कायम हो जाए और बातिल के भी पांव लड़खड़ा जाएं। लेकिन नाजरीन, बदकिस्मती का ये आलिम है, मेरे मुल्क के पाकिस्तान में बातिल तो सीना तान कर खड़ा रहता है, लेकिन इंसाफ डगमगा जाता है। इसकी वजह कोई और नहीं, यही हजरत इंसान है। नाजरीन, मेरे आज के मुकदमे का दायराकार मकतूल नईम जवेद, मुजरमान, जारबान व जालमान मोहम्मद राहत जोया, मोहम्मद फयाज मोची और मोहम्मद अमीन भट्टी पर मुश्तमिल है। नाजरीन, अगर बात की जाए मकतूल नईम जवेद की तो मकतूल नईम जवेद 23 साला नौजवान, हसीनो जमील, माँ का लाल, बाप का दुलारा, 2 बच्चों की कफालत करने वाला, घर का अकेला सहारा था। नाजरीन, उसे क्या मालूम था कि तकदीर उसके साथ क्या खेल खेलने वाली है। नाजरीन, 6/5/2021 की सुबह का सूरज जब तलू होता है तो नाजरीन मकतूल नईम जवेद अपने घर का सौदा सरफ लाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल अप्लाइड फॉर पर अपने दोस्तों के हमरा अपनी वालदा की आंखों के सामने और पूरे गांव के लोगों की आंखों के सामने नाजरीन मोहम्मद राहत जोया, मोहम्मद फयाज मोची, मोहम्मद अमीन भट्टी के साथ डोलन चक 7 से शहर पत्तों के लिए रवाना होता है। नाजरीन, माँ की ममता अनहोनी होने से पहले ही कांप रही होती है, इसलिए वो अपने लाल को कहती है कि मेरे लाल, वक्त काफी हो गया है, सौदा सलफ कल ले आना, आज
दोपहर के खाने का एहतमाम भी करना है। लेकिन नाजरीन, मकतूल नईम जवेद को क्या मालूम था कि तकदीर उसके साथ कैसा खेल खेलने वाली है। नाजरीन, मकतूल नईम जवेद अपनी माँ को मुकम्मल यकीन दहानी करवाता है कि मैं जल्द आ जाऊँ और मैं शाम का खाना भी लेता आऊँगा। नाजरीन, जैसे ही दोपहर 12:30 बजे मकतूल नईम जवेद अपने दोस्तों के हमरा शहर पतोकी के लिए रवाना होता है और जैसे ही दिन की रोशनी ढलती जाती है और अंधेरा दिन की रोशनी को अपनी बुक्कल में लपेटता चला जाता है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगता है। तो नाजरीन, उस वक्त मकतूल नईम जवेद की माँ और मकतूल नईम जवेद की बीवी अपने घर में बैठकर एक तरफ सुई की टक 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 की आवाजों को सुनती हैं और एक तरफ दरवाजे की ओर देखती हैं कि शायद माँ का लाल अभी दरवाजे में कदम रखे और माँ कहकर गले से लिपट जाए। नाजरीन, मगरिब का वक्त गुजरने के बाद इशा के वक्त का सफर तय होता है। नाजरीन, जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है, माँ की ममता और माँ की बेचैनी बढ़ती चली जाती है। लेकिन नाजरीन, तकदीर कुछ और कह रही होती है। ये किसे मालूम होता है कि जिसे माँ तैयार करके सौदा सलफ लेने के लिए पत्तों की शहर में भेजती है, वो किस हादसे का शिकार होने वाला है, वो किन दोस्तों के चुंगल में फंसने वाला है, ये माँ कहाँ जानती थी। नाजरीन, जब रात के 10 बजते हैं तो माँ की बेचैनी बढ़ने के साथ साथ मकतूल नईम जवेद की बीवी की भी बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने रिश्तेदारों से राब्ता करते हैं। पूरे मोहल्ले के लोग इस बात से आशना हो जाते हैं कि आज रात के 10 बज चुके हैं, मकतूल नईम जवेद अभी तक जिन दोस्तों के साथ शहर में गया था सौदा सलफ लेने के लिए, वो घर नहीं लौटा। नाजरीन, मकतूल की वालदा और मकतूल की बीवी और उनके रिश्तेदार डोलन चक नंबर 7 का कोना कोना तलाश करना शुरू कर देते हैं। नाजरीन, पूरे गांव में तलाश करने के बाद वो शहर की तरफ सफर बांधते हैं। पत्तों की शहर में पहुंचकर वो हर तरफ तलाश करते हैं, उनके दोस्तों के यहाँ भी, अपने अजीजों के यहाँ भी। नाजरीन, तलाश करने पर मकतूल नईम जवेद का सुराग कहीं नहीं मिलता। नाजरीन, तब जाके मकतूल नईम जवेद की वालदा के जहन में वही बात उभरती है कि जिन दोस्तों के साथ मकतूल नईम जवेद को मैंने तैयार करके भेजा है, उनके यहाँ पता किया जाए। तो नाजरीन, मकतूल नईम जवेद की वालदा, मकतूल नईम जवेद की बीवी और गांव के लोग और रिश्तेदार मोहम्मद राहत जोया, मोहम्मद फयाज मोची, मोहम्मद अमीन भट्टी के पास जाते हैं और बड़े दुख दर्द और गम में मुब्तला होते हैं और बड़े वास्ते मिन्नतें समाजत करके पूछते हैं, आप लोग घर आ गए हैं, हमारा लाल अभी तक घर नहीं आया, क्या मसला दरपेश आ गया है। नाजरीन, वजह पूछने पर आगे से ना सिर्फ साफ इनकार मिलता है बल्कि आगे से जवाब मिलता है, हमारा तो टेलीफोन के जरिए भी मकतूल नईम जवेद के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ। नाजरीन, जब ये खबर माँ अपने कलेजे को थाम कर सुनती है तो उसके जज्बात और एहसासात की हालत इतनी बढ़ जाती है जितनी एक माँ अपने बेटे से मोहब्बत करती है। नाजरीन, माँ की ममता और माँ की मोहब्बत का अंदाजा इस दुनिया में कोई शख्स फरमाइश नहीं कर सकता। नाजरीन, ये खबर सुनने के बाद इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाती हैं। अब नाजरीन, मकतूल की वालदा, मकतूल की बीवी, मकतूल के रिश्तेदार अंधाधुन अपने लाल को तलाश करने में मसरूफे अमल हो जाते हैं। नाजरीन, वो शहर पत्तों की और गांव का कोना कोना तलाश कर लेते हैं, लेकिन नाजरीन कहीं सुराग नहीं मिलता। नाजरीन, जैसे ही 9/5/2021 की सुबह का सूरज तलू होता है, सूरज के तलू होने के बाद तकरीबन 10 बजे अचानक मकतूल के लवाहकीन को पंजाब पुलिस के उस वक्त के ताइनात SHO महमूद अहमद भट्टी, जो सिटी थाना शहर पतोकी में ताइनात होते हैं, की तरफ से टेलीफोन के जरिए एक कॉल रिसीव होती है। उन्हें खबर दी जाती है कि उनके लाल मकतूल नईम जवेद की लाश लंडा फाटक के करीब बांसों वाले जंगल में एक बांस पर लटकी हुई पाई गई है।
नाजरीन, जैसे ही उन्हें ये खबर मिलती है पूरे घर में कोहराम मच जाता है। चीखो आह दर्द की आवाजें हर तरफ सुनाई देती हैं। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। नाजरीन, वो दर्द, वो जज्बात, वो कैफियत का मंजर ऐसा होता है जिसे लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। नाजरीन, जिस माँ का नौजवान लाल उन्हें अचानक टेलीफोन के जरिए मालूम हो कि बांसों के जंगल में एक बांस पर लटका हुआ पाया गया है, तो नाजरीन उस माँ की कैसी कैफियत होगी और उस नौजवान मकतूल नईम जवेद की बेगम की कैसी कैफियत होगी। नाजरीन, इसे सिर्फ महसूस तो किया जा सकता है, लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। नाजरीन, उस वक्त के तैनात SHO महमूद अहमद भट्टी तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मुजरमान के खिलाफ 302 तेपे और 34 तेपे का मुकदमा तो दर्ज कर लेते हैं, लेकिन नाजरीन आज 4.25 माह गुजरने के बाद भी ना तो मुजरमान, ज़ारबान व ज़ालमान के खिलाफ तफ्तीश का दायराकार मुकम्मल हुआ है और ना ही नाजरीन मकतूल के लवाहकीन को कोई खास वजह बयान की गई है, कोई ऐसी सॉलिड वजह जिस पे उनको यकीन आ जाए कि आखिर इस कत्ल की वजह क्या है। नाजरीन, अफसोस दर अफसोस पंजाब पुलिस के चंद अफसरान, सब इंस्पेक्टर तारिक कमांडो, DSP आसिफ हनीफ जोया, CIA DSP महमूद साहब न सिर्फ मकतूल की तफ्तीश अधूरी करते हैं बल्कि मकतूल के लवाहकीन को मुख्तलिफ तरीकों से दबाकर दीवार के साथ लगाने की मुकम्मल कोशिश की जाती है। लेकिन नाजरीन, मकतूल के लवाहकीन इंसाफ लेने के लिए इतने बेकरार होते हैं कि वो इतनी सख्तियों से गुजरने के बाद भी आज भी इंसाफ की दुहाइयां दे रहे हैं। लेकिन नाजरीन, सबसे बड़ा अफसोस उस वक्त पैदा होता है कि जब जिला कसूर की SP रिफत हैदर बुखारी एक तरफ मकतूल नईम जवेद के लवाहकीन को अपनी जबानी ये इकरार करती है कि मैं इस तफ्तीश से मुतमिन नहीं, अपनी जबान से ये इकरार करती है कि तफ्तीश नाकिस है। नाजरीन, दूसरी तरफ जालमान व दारबान को हवालात से रिहाई का परवाना दे दिया जाता है। नाजरीन, इस सच की हकीकत जानने के लिए मेरे साथ शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा और हम जानेंगे मकतूल नईम जवेद के घर वालों की जबानी कि आखिर वो इस मुद्दे और इस हकीकत पर क्या अपने विचार रखते हैं और क्या अपने जज्बात रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल चाल है बाबा जी? ठीक ठाक है जी। आपका गुड नेम क्या है? हाजी जुम्मा खां। हाजी जुमा खां साहब, आप मकतूल के क्या लगते हैं? दादा जी। अच्छा हाजी साहब, मुझे आप ये बतलाइएगा, आपके बच्चे को कत्ल हुए 4.25 माह का अरसा गुजर गया है, क्या आपको मुल्क पाकिस्तान की गवर्नमेंट के इदारे इंसाफ देने में कामयाब हुए हैं या इंसाफ देने की बजाय आपको दीवार के साथ लगाया जा रहा है? इंसाफ की बजाय हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है जी। कौन आपको दीवार के साथ लगा रहा है? ये जो DSP साहब जी, ये DSP साहब, कौन से DSP साहब है यहाँ पे? आसिफ जोया साहब। आसिफ हनीफ जोया साहब जी। अच्छा, आसिफ हनीफ जोया साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी नहीं जी, ये कत्ल इन्होंने किया, ये तुमने किया है। अच्छा, आसिफ हनीफ जोया साहब मकतूल के लवाहकीन को कहते हैं कि कत्ल आपने हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यानी कि जो दरखास्त थे, जो मुकदमा दर्ज करवाए, उसे ही कातिल बना रहे हैं? हाँ जी जी, ये इन्होंने तो यही किया है जी। कसूर तक जिला कसूर में सारे यही कहते हैं जी। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, क्यों आपको कातिल ठहराया जा रहा है? वो जी वो साजबाज हो गई पुलिस वाले, जो उन्हें पैसे खा लिए, उनका कोई दबाव पै गया जी। अच्छा, अभी जो सूरत हाल जा रही है, क्या मुजरम हवालात में है या मुजरम सरेआम दंदनाते फिर रहे हैं? सरेआम दंदनाते फिर रहे हैं। क्या मुजरमों को कोई पुलिस का अहलकार पूछने वाला नहीं? कोई पूछने वाला नहीं। जिला कसूर के अंदर तो पूछने वाला नहीं, जिला लाहौर में हो तो कोई पता नहीं। वजीर आजम साहब तो एक तरफ मदीने की रियासत का नारा लगाते हैं, आप क्या बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं? हम ये करवाना चाहें कि हमें हक मिलना चाहिए, ना हक हम किसी के साथ नहीं करेंगे। यानी कि हम मेरिट पर तफ्तीश मेरिट के साथ हमारा इंसाफ होना चाहिए। वजीर आला पंजाब से, वजीर आजम पाकिस्तान से, IG पंजाब साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, अब खुदारा हमारे साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ हुआ जो हमें। क्या आपके साथ नाइंसाफी? क्योंकि हमारे बच्चे आप अपना मौकफ 22 करोड़ आवाम के सामने रखें, वजीर आजम साहब के सामने रखें, IG साहब के सामने रखें। अगर रात का वकवा होता ना तो मान लिया जाता, अब हम में बात है, क्योंकि ये दिन का वकवा है। बच्चे को सुबह के वक्त 12 बजे तकरीबन घर से ले जाया गया है और बाद में इसकी लाश ही मिली है तकरीबन 4 दिन बाद 9 तारीख को। वजीर किन किन अरबाब इख्तियार के पास गए इंसाफ लेने के लिए?
इंसाफ लेने के लिए हम अपने जो तफ्तीशी हैं कमांडो क्या साहब, नाम है तफ्तीशी का? कमांडो साहब, तारक कमांडो साहब, तारिक कमांडो साहब। कहाँ पे वो तफ्तीशी हैं? पत्तों की सिटी थाने में पत्तों की सिटी थाना में अभी मौजूद हैं वो? मौजूद हैं जी। अच्छा, उनका क्या कहना है इस कत्ल के बारे में? वो कहते हैं कि इनके अंदर कत्ल है, लिहाजा ये कातिल नहीं है। यानी कि मकतूल के लवाहकीन को ही कातिल बनाया जा रहा है। जी इसी तरह है। मकतूल के बुरा साहब को तो कातिल आपने सीनियर अरबाब इख्तियार से क्यों राब्ता नहीं किया? किया जी, डीएसपी साहब से किया तो डीएसपी ने भी यही बात की है जो अपने तफ्तीशी ऑफिसर ने की है। इसकी क्या खास वजह हो सकती है? यही वजह हो सकती है कि जो मुल्जमान है वो बासर हैं, उनके जो है ना हाथ काफी आगे तक हैं, लिहाजा हमें इंसाफ में फरामी जो है इन लोगों ने नहीं होने दी। क्योंकि मैडम साहब के पास गए हैं तो मैडम साहब ने भी यही बात की, दिन में तकरीबन 100 मर्डर होते हैं, अगर एक ना भी मिलेगा तो हमें हमारी सेहत पर कोई असर। मैडम कौन सी मैडम, क्या नाम है? हैदर बुखारी साहब, एसएसपी जिला कसूर, ये एसपी रिफत हैदर बुखारी की आप बात कर रहे हैं? ये कर रहे हैं जिला कसूर में तैनात है। जी। इसी वक्त आप भी एसपी रिफत हैदर बुखारी साहबा का क्या कहना है? उसका ये कहना है कि दिन में 100 मर्डर होते हैं, अगर एक मर्डर नहीं भी मिलेगा तो हमारी सेहत पे कोई असर नहीं है। अच्छा, ये एसपी रिफत हैदर बुखारी ने खुद बयान रिकॉर्ड करवाया? जी हाँ, हम तकरीबन वहाँ 10 बंदे थे, एसपी के पास गए, उन्होंने क्या क्या आपकी बात सुनी है उन्होंने? नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? बस जी वो क्योंकि वो बासर है, मुल्ज़म जो है बासर है। मुजरमान जो है वो हवालात में है या हवालात से बाहर? अरे जी दन दनाते फिर रहे हैं, बाहिर हैं, दन दनाते फिर रहे हैं। तो तफ्तीश से आप मुतमिन हैं या नहीं? मुतमईन नहीं है, हम ये चाहते हैं कि इसकी तफ्तीश खुदारा मेहरबानी करके आईजी पंजाब साहब खुद करें या आरपीओ साहब से खुद करवाएं, क्योंकि जिला कसूर में हमारी तफ्तीश नहीं होनी चाहिए, ना इस पे हम राजी हैं, ना इसमें यानी कि आप समझते हैं जिला कसूर की पुलिस साजबाज होगी? मुकम्मल साजबाज है नहीं, साजबाज पहले दिन से थी और आज तक है ही साजबाज। डीपीओ इमरान किश्वर साहब मेरिट पर फैसले का दावा करते हैं, क्या डीपीओ इमरान किश्वर साहब आपको इंसाफ दे सके या नहीं? नहीं देते, नहीं जी, बिल्कुल झूठ बोलते, वो बिल्कुल हमें इंसाफ नहीं दे रहे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड नेम क्या है जनाब भाई? साजिद अली। साजिद अली साहब, आप क्या लगते हैं मकतूल की? मेरा भतीजा था, वो बड़े भाई का बेटा। अच्छा साजिद साहब, जो मुकदमे में साइल हैं वो भी आप हैं? जी मैं हूँ। अच्छा साजिद साहब, आप मुकम्मल तौर पर आवाम को ब्रीफ कीजिएगा कि ये माजरा क्या है, असल हकीकत जो है, क्या उसे पिन्हा रखा जा रहा है, मुजरमों को सजा नहीं दी जा रही, ये क्या आखिर मामला है? एक तरफ हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर तारक कमांडो की, एक तरफ बात करते हैं डीएसपी आसफ हनीफ जोया साहब की, एक तरफ बात करते हैं एसपी रिफत बुखारी की, एक तरफ बात करते हैं सीआईए डीएसपी महमूद साहब की। आखिर पीछे क्या है कि वो आप सबको दीवार के साथ लगाने पे तुले हुए हैं, एक बंदा करे तो बात समझ में आती है, यहाँ पे तो सारे अफसरान आपके साथ सुनने में आ रहा है कि ना इंसाफी कर रहे हैं। जब सारे अफसरान पैसे खाने लग जाएं तो उस मुल्क में यही हाल होता है। वो सब पैसे खोर हैं, रिश्वत खोर हैं, सब ने रिश्वत ली है और रिश्वत लेकर हमको धमकाया भी जा रहा है, डराया। इन लोगों ने रिश्वत ली है? तारक कमांडो साहब ने ली है, डीएसपी आसफ हनीफ जोया ने ली है। इतने असरो वसूख के साथ ये बात कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अच्छा अब हम अपने बच्चों को कत्ल करके बांसों में लटकाएंगे, हम अपने ही बेटों को कत्ल करके बांसों में लटकाएंगे हम। असल ये वजह है कि आपको कहा जा रहा है कि आप खुद ही कातिल हैं। हाँ, हमको कह रहे हैं कि आप लोगों ने मारा है उनको। यानी कि आप इंसाफ लेने के लिए जाते हैं तो आपको ही वो कह रहे हैं कि आपने ही कत्ल किया? हाँ, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा हमको। कौन कह रहे हैं? ये सब कह रहे हैं। तारक कमांडो साहब आके ब्रीफिंग करता है उनको, अफसरों को। हमारे पास तमाम शवाहिद है उनके, कोई शवाहिद देखने को तैयार ही नहीं है। ना कोई डीएसपी ने देखा है, ना कोई एसपी ने देखा है, ना कोई डीपीओ ने देखा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा अल्लाह के वास्ते और डरो जालमो, डरो, अल्लाह की पकड़ से डरो। ये लोग डर नहीं रहे हैं। ये 10-20 लाख रुपए लेकर एक कत्ल को, एक जो मजलूम कत्ल हुआ है उसको रोलना चाह रहे हैं, रोल रहे हैं। कब ये वकूआ हुआ, कितने माह पहले हुआ है? ये तकरीबन 4.5 माह पहले वकूआ हुआ। 4.5 माह पहले हुआ है? बिल्कुल। डीएसपी आसफ हनीफ जोया साहब ने आपको कितनी बार इंक्वायरी पे बुलाया? हमको 6-7 दफा इंक्वायरी पे बुलाया। 6-7 दफा मुजरमान को भी बुलाया? नहीं बुलाया, एक दफा, सिर्फ एक दफा उनको बुलाया है। सिर्फ एक दफा मुजरमान को, और आपको 6-7 दफा? तो 7 दफा बुलाया उन्होंने। तो 7 दफा बुलाने के बाद आपसे क्या सवालात किए? हमसे उन्होंने कहा या तो इनसे आप कसम ले लें, कुरान ले लें, वरना आप इस मौके को भी गवाह बैठेंगे। अच्छा, ये डीएसपी आसफ हनीफ जोया साहब ने खुद मकतूल के लवाहकीन को? जी जी। सारी आवाम इस बात की शाहिद है। आसफ हनीफ जोया साहब जो है उसने खुद ये बात कही थी, अगर आपने 2 दिन के अंदर इनके पास से कसम लेनी है तो ले लो, मगर ये भी आपसे जाना जो खत्म हो जाए। डीएसपी साहब के बाद आप किसके पास गए? डीपीओ साहब से मिला था। डीपीओ साहब इमरान किशोर साहब? इमरान किशोर साहब तो से। उन्होंने आपसे क्या कहा? उन्होंने कहा था हम आपकी इन्वेस्टिगेशन एसपी इन्वेस्टिगेशन के पास भेजते हैं, वो आपको बेहतर सुनेगी। क्या एसपी इन्वेस्टिगेशन है?
कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उन्होंने। हम उनके पास जाते रहे हैं, वो हमारी बात ही सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अच्छा, क्या आपने वहाँ पे सबूत रखे उनके सामने? बिल्कुल रखे, मैं सबूत जैसे वो खोलता वो उसे कहती बंद कर दे इनको, क्या आप ये उठाए फिर रहे हैं। तो आपने क्या इससे पहले कोई एहतजाज किया है या मामले को हाईलाइट किया है? नहीं किया। हमारी ये अपील है वज़ीर आज़म साहब से, आईजी पंजाब से, आरपीओ साहब से कि हमें इंसाफ दिया जाए, वरना अगर हमें यहाँ से इंसाफ नहीं मिला, अभी हम इधर पुरसकून एहतजाज कर रहे हैं, आइंदा वक्त में अगर हमें तारीख को अगर 5-10 को हम इंशाअल्लाह पंजाब असेंबली के सामने इकट्ठे होंगे और वहाँ पूरा हमने एहतजाज करेंगे, और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता वहीं बैठे रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो सर आप अपना गुड नेम बताएं। मेरा नाम अनवर ज़ेब खान है। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो सूरत हाल आपके सामने है, 4.25 माह तकरीबन अरसा गुजर गया है, जो मकतूल कत्ल हुए और पूरा गांव इसकी गवाही दे रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से और आईजी पंजाब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इस मजलूमों का कोई दरसी ना हुई और हक रसाई इसका ना हो सकी, ये मजलूमियत लेके मेरे पास हाय पुकार लेके आए। मैंने अपने अजीज दोस्तों से कहा, DPO साहब को कहा कि इस पे गौर कर लीजिए, लेकिन जहाँ तक मैं समझूं ये एक डिसिप्लिन मर्डर है। डिसिप्लिन मर्डर से मकसद है कि लड़के को बुलाया गया, बुलाने के बाद उसको कत्ल कर लिया गया, 3-4 दिन रख लिया गया। यानी कि आपका कहना है प्लान शुदा मर्डर? यस, और उसको खुद बुलाया, और जिस हसरे में इसके डेथ हुई वहाँ ही 3 कातिल मौजूद है। ये आप इतने असर वसूख से कह रहे हैं, क्या डिजिटल मोबाइल का डेटा निकलवाया आप लोगों ने? सर बिल्कुल इसमें डेटा मौजूद है, और सेकंड ये कि एक ईमानदार आदमी था महमूद भट्टी साहब गालिबन, उसको कोई 25 लाख रुपए अपर हो गया, तो पहले उसने कहा मुबारक को कातिल मिल गए, 25 लाख रुपए का ऑफर कर दिया। उसने कहा कि आपको कातिल मिल गए, इस लोगों को कह दिया। बाद में जनाब अपना जो बात गई उससे कहा माजरत कर रहा हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं कह पाऊंगा, लिहाजा उसको वहाँ से ट्रांसफर कर, उससे पैसे नहीं उठाए, उसको ट्रांसफर कर दिया गया। और ये जो कत्ल है मेरे ख्याल से अल्लाह ताला का जो है एक निज़ाम कुदरत है, कत्ल कभी छुपा नहीं है, और इस पे तमाम मज़ाहब यानी अंग्रेज भी कह रहे हैं द मर्डर्स विल आउट। मैं अफसोस के साथ कहूँगा कसूर DPO साहब मतवज्जो, RPO, मैं कल का दिन इसी तरह इससे ज्यादा हुजूम था, लाखों लोग जनाब जलील हुए थे, रोडों के ऊपर थे। कल का दिन में हम 2.5 घंटे उधर फंसे रहे। मैंने किसी से मालूमात की कि क्या मसला क्या है, वो कह रहे कि यहाँ जनाब बंदा मर्डर किया हुआ था और आज ही वो बंदे ने छोड़ दिए, DPO कसूर ने छोड़ दिए, या जनाब बंदे छोड़ रहे हैं। आपके मुजरमान को कितने अरसे बाद छोड़ दिया गया है? जनाब मुजरिमान को इस बुनियाद पे, ये अपना जो भारी साहब है इस बुनियाद पे छोड़े कि मैं 10 दिन के अंदर अंदर असल कातिल आपके सामने खड़ा कर लूंगा। 10 दिन अंदर, और 10 दिन अच्छा, आपको कोई खास वजह बताई गई? उसने कहा कि कत्ल जनाब इसे अप्रोच जो है इसमें खतरनाक अप्रोच है, कोई सेशन जज साहब है, एक ये DSP साहब खुद जाती अपना इंटरेस्ट है इसमें, एक डॉक्टर साहब है वो भी बड़ा अप्रोचड है, और बाकायदा DPO अप्रोच है इसका जनाब। ये यहाँ दाल नहीं गलनी है डिस्ट्रिक्ट कसूर में। अभी आप क्या कहना चाहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, आईजी पंजाब से और RPO शेखुपुरा से और वज़ीर आला? मैं जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान को गुजारिश करूंगा कि चूंकि जुडिशली मैटर है और वो इस सुमोटो एक्शन ले। सर मैंने जुल्फकार विर साहब को कह दिया कि आप जुल्फकार विर को तफ्तीश दे, 10 मिनट बाद कातिल सामने होंगे, लेकिन इस लोगों ने तमाम DSP बैठे थे बेंच में, 3 DSPs थे, उसने इत्तेफाक नहीं किया। वजह है कि जुल्फकार साहब को मैं जाती तौर पर मेरे ताल्लुकदार नहीं है, लेकिन वो बहुत हानिस और मजबूत आदमी है। आप समझते हो किसी का कोई परवाह नहीं करते, बिला तफरीक काम करते। वो दर उसने इनकार कर दिया मुझे। इसमें इंटेलिजेंस हुकाम को मेरा गुजारिश है कि ये जो मर्डर है इंसानियत का मर्डर, इस तरह कत्ल होते जाएंगे, हम चुप रहेंगे तो ये इंसानियत कहाँ जाएगी। मैं एक वसूख के साथ एक और आखिरी गुजारिश करूंगा। मैं पख्तून अनवर ज़ेब खान यूसुफ ज़ेब बोल रहा हूँ। अगर ये मर्डर मियों के अंदर साबित हो गया, मैं अपना सर कलम करवा दूंगा। इसमें जो मुकामी नाज़िम है वो उसके जो अपना अजीज व कारब है और ये इज्जत का इनाम। आप मुकम्मल तौर पर तहकीक करने के बाद ये दावा कर रहे हैं? मैंने जनाब खुद 2 दोस्तों के इस पे लगवा के इसमें तकरीबन 1 महीने सर्चिंग करवा के उसके बाद ये मेरी रिपोर्ट है कि पूरी रिस्पांसिबिलिटी के साथ आप। यस, और दिस इज डिसिप्लिन मर्डर। और ये कत्ल जो ना रहेगा इंशाल्लाह ताला, इंसानियत नहीं जाने देंगे हम इस हक में कि कातिल को सामने लाया जाए। पुलिस बरमला उसको आर्म सपोर्ट नहीं दे रहे, चमचे के हाथ तक उसका पुलिस उसका चमचा बनी चुकी। सरेआम वो बोल रहे थे, उसने कहा आप जाएं अपने घर को जाएं, हम जाने रहे लोग जाने। मैं जनाब आईजी पंजाब साहब को गुजारिश करूंगा कि उसमें कमेटी बनाए हानिस अफसर की और बिला तफरीक मेरिट पे तफ्तीश करे। ये 3 लोग एग्जैक्ट कातिल है। 1000 बंदे यहाँ कुरान करीम का हलफ दे रहे हैं कि वही हमारे कातिल है, और उसके अपने किसी इलाके में रखा गया, बंद रखा गया, बाद में मार के उसको बांस के साथ लटकाया गया। ये एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और ये इंसानियत की एक बहुत बड़ी तस्दील है। आप समझते हैं ये पूरी प्लानिंग के साथ की है? ये डिसिप्लिन मर्डर है और बाकायदा मजलूम को बुला के 4 दिन के अंदर उसके साथ जो कुछ करते रहे। उसके बाद जनाब इसको अपना एक बांस को इस तरह छोटा सा बांस है, उस मैं मौके पे गया उसके साथ हैंग कर दिया। यस, हैंग करके जनाब अपना बांस का क्या साइज था? जनाब आप मेरी बात सुनो, उसी बांस पे चले जाते हैं, मासूम बच्चा ले जाओ,
आप इसको नाउज़ुबिल्लाह सजा कर रहे हैं, इसके कमर से बांध रहे हैं, ये छोटे से बच्चे को हैंग नहीं कर ये तोड़ के लेके आ जाएगा। लिहाजा इस हालात से मैं बिल्कुल जो है एज मुसलमान और पाकिस्तानी मेरा परजोर मुतालबा है कि एक जुल्म है, अगर हम इस पे खामोश रहें तो हम मजीद जुल्म का शिकार होते जाएंगे। मेरे तमाम दोस्तों से भी यहाँ जितना मुकामी डोनर का अजीज वकार तमाम से परजोर गुजारिश है कि एक कत्ल है, इसके ऊपर डट जाओ, और उस वक्त तक हमने डटने जब तक कातिल सामने नहीं आता है। इस मौके पे डटोगे हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? अल्लाह करम। अच्छा सर, गुड नेम क्या है आपका सबसे पहले? राव खुर्शीद अहमद। अच्छा राव साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि जनाब 4.25 माह से जो मकतूल का कत्ल हुआ है, सारी सूरत हाल आपके सामने है, आप क्या अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, IG पंजाब को और वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार साहब? मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि जो मुद्दई हैं उनको सेटिस्फाई करना पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस एजेंसी जितनी भी हैं, वो CI है, पतों की पुलिस है, कसूर पुलिस है, उनकी जिम्मेदारी बनती है ये। जो भी इसका इन्वेस्टिगेशन अफसर रहा है कि कत्ल को आया किया जाए, उसको साबित किया जाए। मैं नहीं समझता, खुदा न खास्ता गैब का इल्म अल्लाह पाक जानते हैं। अगर मेो बरादरी में कत्ल है तो साबित करें किसने किया है, जो ये बरादरी में कत्ल है तो साबित किया जाए कत्ल किसने किया है। देखिए आपका मौक़िफ़ है, कोई वजह बयान करें। इसकी कोई तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना कि ये कत्ल किया किसने है। जो मुद्दई ये कहते हैं कि हमारा नंबर 1 नंबर 2 कातिल है, तो वो साबित करें कि ये नहीं है। पुलिस ने अभी तक आपको कोई वजह बताई है सॉलिड? मेरी बात DSP साहब से भी हुई, IO साहब से भी हुई। ओके। तो उन्होंने ये कहा जी कि हम लगे हुए हैं इसमें। मैंने कहा जी कोई स्टेज होती है, महीना 2 3 4 एक मर्डर हुआ है, आपकी तफ्तीश क्या कहती है, लेफ्ट जाती है राइट जाती है, ये जिम्मेदारी आपकी है। आपने साबित करना है कि कातिल कौन है, कत्ल किधर जाता है। अगर आपका मौक़िफ़ ये है कि कातिल जो ये बरादरी नहीं है, मेो बरादरी है, तो साबित करें कातिल कौन है। ये जिम्मेदारी पुलिस पे आयद होती है। तो जब पुलिस को मैनेज कर लिया जाता है इंस्पेक्टर लेवल पे, डिप्टी लेवल पे, DPO लेवल पे, उनके सोर्स होंगे, ये मासूम लोग हैं, सादा लोग हैं, देहाती लोग हैं, इनकी अप्रोच नहीं है, लेकिन अल्लाह की ज़ात है ऊपर बैठी हुई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस पुलिस का भी जिम्मेदारी बनती है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, IG पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब, इनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि इन मजलूमों की दादरसी की जाए, इनको इंसाफ दिया जाए, उसकी माँ की ममता को इंसाफ दिया जाए जिसके बच्चे को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया, 1 इंच मोटी टहनी पे जिससे उस तरह उसको लटकाया गया, जो हमने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा है कि घुटने टिके हुए हैं। उस टहनी पे अगर मेरा ख्याल 5 किलो वजन डाला जाए तो वो टहनी टूट जाएगी, और 1.5 मन की लाश को वहाँ पे लटकाया गया है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो मर्डर किया गया है, प्लानिंग के साथ वहाँ वो लटकाया गया है। इससे साबित ये होता है कि उसमें 1 नहीं 2 नहीं 3 4 आदमी मुलव्वस है। तो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये कत्ल कैसे हुआ, उनकी तफ्तीश को कहीं तो जाना चाहिए ना, आए बाएं गाएं शाम से काम नहीं चलेगा। अभी आप क्या कहना चाहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से? तो उनसे यही दरखास्त करेंगे, खुदारा इन मजलूमों को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन मैं इतना भी जरूर कहूँगा, जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई, तो इनको इंसाफ मिलना चाहिए। आपका मानना है कि जिला कसूर की पुलिस आपको इंसाफ फराहम करने में नाकाम साबित होता है ना, ये कॉमन सेंस की बात है। 4 माह हो गए, 2 3 4 एजेंसियों ने इन्वेस्टिगेट किया है और रिजल्ट 0 है। इससे साबित होता है ना, हमें अलाम तो नहीं आता यानी कि कोई अभी तक रिजल्ट ही नहीं मिला। अभी तक जो रिजल्ट सामने नहीं आया, इससे साबित होता है कि उनको मैनेज किया गया है या वो नाअहल है। 2 बातों में से एक बात हो सकती है, या तो वो नाअहल है या उनको मैनेज किया गया। कोई बात सुनता है SHO, DSP, SP, लवाहकीन की, उन्हें मौका देते हैं साबित करने का, उनके सबूत देखने का। देखो ये तो मजलूम हैं बेचारे, जो मुद्दई हजरात हैं, ये उनके दादाजी खड़े हैं, ये तो अल्लाह से फरियाद कर सकते हैं, सीधे साधे अफराद हैं, या हाकिम वक्त से फरियाद कर सकते हैं जो इस वक्त कुर्सियों पे फायज हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, चाहे वो IG पंजाब है। उन्हीं से ये दरखास्त करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कसूर में चूंकि जो मुलजम पार्टी है वो सोर्स वाले मैनेज कर लेते, DPO तक मैनेज कर लेते, तो ये इनकी तो दादरसी नहीं होती। अभी आप चाहते हैं कि मेरिट पर तफ्तीश करवाई जाए? मेरिट पे तफ्तीश करवाई जाए। हम RPO शेखपुरा से भी ये दरखास्त करेंगे, किसी सीनियर अफसर को ये इन्वेस्टिगेशन दी जाए और मेरिट पे की जाए। मरना है हमने, सब ने कब्र में जाना है, अल्लाह के यहाँ हुजूर जवाब भी दे हैं हम। तो कोई बंदा बेशक यहाँ पैसे तो उठा लेगा, 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख भी उठा लेगा, बिला आखिर मरना है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड नेम क्या जनाब आप? हाफिज मोहम्मद आबिद। हाफिज साहब, आप क्या लगते हैं मकतूल के? मैं मकतूल का हमसाया हूँ, मेरे साथ इनका घर है मकतूल का। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं मकतूल नईम जवेद के साथ जो जुल्म ज्यादती उन्हें कत्ल कर दिया गया है, इस सूरत हाल में आप किसको कातिल समझते हैं? देखो जी, ये जो कत्ल हुआ है सारे गांव को, सबको, आला अफसरान को, हर किसी को पता है कि ये हमारे
हमारे बच्चे को यहाँ से घर से अगवा करके लेकर गए थे। फयाज, अमीन, राहत वगैरह, और इसमें 8-10 लोग हैं, गांव के अपने नंबरदार हैं, गांव के अपने नाज़िम साहिबान हैं, वो इसमें मुलव्वस हैं, जो कि वो बहुत ताकतवर, हमसे लोग ज्यादा ताकतवर हैं और वो तफ्तीश को मेरिट पर नहीं होने देते। अभी आप अपना क्या मौक़िफ़ देना चाहते हैं? अभी मैं मौक़िफ़ मीडिया की वसासत से मैं इंतजामिया को और आला अफसरान को ये कहना चाहूँगा, खुदारा हमें इंसाफ फराहम किया जाए। अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हम अपना बदला लेने पर मजबूर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, आप साहब गुड नेम क्या है आपका? जाफर इस्लाम। अच्छा इस्लाम साहब, आपका नाम बड़ा खूबसूरत है। इसी तरह आपने सच्चाई भी 22 करोड़ आवाम के सामने रखनी है। ये जो कत्ल की असल हकीकत है वो क्या है? ये हकीकत ये चारों जो बंदे हैं, अमीन, राहत और फयाज और नईम भाई, जो कत्ल हुए, ये दोस्त थे बहुत करीबी। अच्छा, क्या इन्होंने कत्ल किया? हाँ, इन्होंने कत्ल किया और मैं खुद डीएसपी के पास भी गया हूँ और एसएचओ के साथ भी गया हूँ। और मैं डीएसपी साहब के पास, आसफ हनीफ जोइया के पास। आसफ हनीफ जोइया, ठीक। और जो तारक कमांडो तफ्तीशी है, उसने मुझसे पूछा यही कातिल है? मैंने कहा हाँ यही कातिल है, अगर आपने हमें इंसाफ न दिया तो हम अपने इंसाफ खुद लेंगे। तो उसने मुझे भगा दिया थाने से, क्या निकल जाए या दफा हो जाए यहाँ से। डीएसपी साहब ने हमारी बात नहीं सुनी, वो इनका रिश्तेदार है और बरादरी से भी लिंक रखता है। उसके बाद डीएसपी साहब किन की बरादरी से लिंक रखता है? जोइया बरादरी से लिंक रखता है। जोइया साहब, आसिफ हनीफ जोइया साहब जोइया बरादरी के रिश्तेदार हैं और इनसे ताल्लुक वास्ता है इनका। मुजरमों की बरादरी से ताल्लुक, मुजरमों की बरादरी से ताल्लुक वास्ता है, इनके रिश्तेदारी आना जाना है इनका। और जो मुजरम है, इनके जो रिश्तेदार खुद रिटायर एसएचओ साहब हैं, अंसर साहब, ठीक है। उसके बाद असर लंबरदार साहब हैं। इसी बरादरी की बेस पर हमारी जो तफ्तीश है वो नामुकम्मल हुई। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि डीएसपी आसफ हनीफ जोइया साहब जो हैं, आपका कहना है कि वो मुजरमान के रिश्तेदार हैं। आप इतने असरो वसूख के साथ ये बात कैसे कर रहे हैं? ये असरो रसूख से हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इनके शादी गमी खुशी आसिफ हनीफ जोइया साहब जो हमारे डीएसपी हैं, उनका इधर आना जाना है, जाहिर रिश्तेदारी है, तो फिर उन्हें रिश्तेदारों की बात करनी है ना। अच्छा, यानी कि आप समझते हैं कि डीएसपी आसफ हनीफ जोइया साहब को आपने इधर आते जाते देखा, मुजरमान के पास आते जाते देखा। वो ऑन ड्यूटी मुजरमान से आके मुजरमान के पास ऑन ड्यूटी आते जाते हैं, इनके गमी खुशियों में आते जाते हैं, इस वजह से हमारी बात को नहीं सुना जा रहा। आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाके पंजाब पुलिस के सीनियर अरबाब इख्तियार के पास गए हैं, वहाँ पे आपने दरवाजे खटखटाए हैं इंसाफ लेने के लिए, आपको कहाँ तक इंसाफ मिला है? देखो जी, इंसाफ की बात रही, पुलिस ने मुलजमान को पकड़ा, अभी तक उनका डीएनए जो रिपोर्ट है वो हमारे सामने नहीं लाई गई। अच्छा, अभी तक आपके सामने डीएनए रिपोर्ट नहीं आई। अगर हमारे बच्चे को मारा है, उसके अपने गले में फंदा वगैरह लटकाया, किसी आदमी ने लटकाया, अगर हमने लटकाया तो क्यों नहीं उसको सामने लाते? जिसने भी लटकाया है, डीएनए रिपोर्ट सामने आनी चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डॉक्टरों की रिपोर्ट है वो सामने आनी चाहिए। आपको क्या वजह बयान करते हैं ये डीएसपी साहब? हमें ये डीएसपी साहब बयान करते हैं जी, ये आपका काम नहीं है, ये हमारा काम है। अगर पुलिस का काम है तो पुलिस अपना काम मुकम्मल करे। कब करेगी? जब गांव में और 2-4 लोग और नाहक लोग कत्ल होंगे, फिर पुलिस बेदार होगी। आपको पंजाब पुलिस ने इंसाफ फराहम किया या नहीं? कोई इंसाफ नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। गुड नेम क्या जनाब? इकरामुद्दीन। अच्छा, इकरामुद्दीन साहब, आप कहाँ रहते हैं? मैं इधर गाँव चक्को की रहता हूँ। अच्छा, गांव चको की रहते हैं। आप मकतूल के क्या लगते हैं? मामा जी। अच्छा, मकतूल के मामा हैं। आपने तो आंखों से ऑब्जर्व किया, थिंक किया, तो आप क्या यहाँ से वजह निकालते हैं? आप क्या कहना चाहिए? सर ये जाती कर रहे हैं पुलिस वाले, पूरा गांव उधर जाता रहा है। अच्छा, पूरा गांव गए? तारक किनके पास गए? तारक कमांडो जी तफ्तीशी थे इस टाइम पे, पूरा गांव जाता रहा है। ये सिर्फ उन्होंने पेपर वर्क करके और इनको फारग करते रहे भी, एक बंदा आया अपना बयान रिकॉर्ड करवाया चला जाए। सारे गाँव ने बोला है कि ये कातिल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। गुड नेम क्या सर? आतिफ बशीर। आतिफ बशीर साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या लगते हैं मकतूल के? मैं गांव का ही हूँ। अच्छा, आप गांव के हैं, आपके सामने सूरत हाल है। 4.25 माह पहले मकतूल नईम जवेद का कत्ल किया गया, उनके कातलों को आज तक जेल में नहीं भेजा गया, उनके कातलों की तफ्तीश जो है वो अधूरी की गई है। क्या आप मानते हैं इसमें कोई ऐसा राज पिनहा है जो मकतूल के कातलों को अभी तक जेल तक नहीं पहुंचा सका? ये राज तो जो है ना डीएसपी आसफ हनीफ जोइया साहब ही बता सकते हैं, क्योंकि कत्ल होने के तकरीबन 1.5-2 माह बाद मेरी अपनी मुलाकात हुई थी डीएसपी साहब से, तो उन्होंने 100% कहा था यही कातिल है। तो अभी फिर कातलों को जेल क्यों नहीं भेजा गया? ये अब वही बता सकते हैं ना क्यों नहीं भेजा गया। आप क्या समझते हैं कि कत्ल जो है वो 500 में नहीं किया गया या कत्ल वाकई में ही 500 में? नहीं, कत्ल बाहर किया गया है, वहाँ पे बाद में जाके जो है ना उसको सिर्फ डेड बॉडी को एक जो है ना सपोर्ट दी गई है बस। ओके। हाँ जी। अच्छा, ये सपोर्ट कब दी गई? ये शायद उसी रात को दी गई है जिस दिन, यानी कि नेक्स्ट डे हमें जो है ना डेड बॉडी मिली है। खौफजदा होके उन्होंने सपोर्ट दी? शायद कवर नहीं कर सके। जब मकतूल के लवाहकीन ढूंढ रहे थे तो वो मामलात को हैंडल नहीं कर सके, तो तब जाके आप समझते हैं कि ये सपोर्ट हुई है?
बिल्कुल ऐसे ही है। जब स्पोर्ट हुई है आपको कहाँ से इतला मिली? हमें अब साजिद भाई ने बताया। अच्छा साजिद साहब, आपको कहाँ से इतला मिली? मुझे महमूद अहमद भट्टी ने फ़ोन किया था। उस वक्त के जो SHO तैनात थे वो महमूद अहमद भट्टी साहब थे। जी महमूद अहमद भट्टी साहब ने आपको कॉल करके बताया? जी, उन्होंने बताया था कि ये आप लोगों की मोटरसाइकिल नंबर प्लेट है, बगैर नंबरी है। ओके। तो हमने कहा था उसके पास बगैर नंबरी मोटरसाइकिल थी। बाइक आपको कहाँ से मिली? तारक कमांडो साहब थाने से बाइक लेकर आए थे, जबकि लाश के पास बाइक नहीं थी। यानी कि आपको पुलिस ने बाइक? हाँ, उन्होंने हमें बाइक। अच्छा साजिद साहब, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जहाँ पे जिस लोकेशन पे आपको मकतूल की लाश मिली है, जिस बांस के साथ उस लाश को हैंग किया गया है, फर्ज करें अगर मकतूल खुदकुशी करता है उस बांस के साथ, तो क्या वाकई में वो बांस वजन उठा सकता है? बिल्कुल नहीं उठा सकता, क्योंकि अगर हम उस पर कोई 5 किलो वजन भी रखेंगे तो बांस झुक के नीचे आ जाएगा। अच्छा, लाश मुकम्मल तौर पर हैंग थी या नीचे लगी हुई थी या कैसे, वो किस पोजीशन में पड़ी हुई थी? नहीं, वो बिल्कुल नहीं जमीन से ऊपर थी, वो जमीन के बिल्कुल नीचे थी। उसके जो घुटने थे वो जमीन पे लगे हुए थे। यानी कि इसका मतलब है उसे कत्ल वहाँ पे नहीं किया गया, कत्ल किसी और जगह पे? गांव में उसको कत्ल किया गया, एक हवेली में। अच्छा, जो आपने तहकीक की, आप समझते हैं कि कत्ल वहाँ पे नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि हमने पुलिस भी यही वजह बताती है? हाँ, पुलिस ने खुद, DSP साहब ने, आसफ हनीफ जोया ने खुद ये बात एग्री की थी कि इसको कहीं और कत्ल करके फिर यहाँ लटकाया गया। आप इतने दुख दर्द को झेल रहे हैं, आपको जिला कसूर के जो अरबाब इख्तियार है SP रिफत हैदर बुखारी ने कोई खास वजह बताई है कत्ल की? नहीं, उन्होंने कोई खास वजह नहीं बताई और ना ही वो बताना चाह रही हैं, क्योंकि वो तो खुद साजबाज होकर बैठे हैं। तो उनको पता है ये गरीब लोग हैं, ये क्या कर लेंगे हमारा। यानी कि वो ये समझते हैं कि ये गरीब लोग हैं, ये सीधे साधे लोग हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। जी बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे उन्होंने करके दिखा दिया। उन्होंने करके दिखा दिया कि हम ताकतवर के साथ हैं, कमजोर लोगों के साथ नहीं है। यानी कि उन्होंने मामले को रफा दफा कर दिया। जी बिल्कुल रफा दफा कर दिया। कातिल अभी हवालात में है, ये रिहा कर दिए गए हैं और ये सारा प्लान जो है DSP हनीफ जोया साहब का है, क्योंकि वो जोया बरादरी से तल्लक रखते हैं और वो मुल्जमान के रिश्तेदार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या गुड नेम है सर? मोहम्मद अय्यूब। अच्छा, आप इस कत्ल को किस रंग में देखते हैं? मुझे तो इसमें कोई ना कोई साजिश नज़र आती है। साजिश नज़र आती है, क्योंकि बिल्कुल प्लान और डिसिप्लिन जो था ना, वो तरीके से बच्चे को बुलाया गया है। पूरी प्लानिंग के साथ आप समझते हैं? के साथ बुलाया गया है। उससे एक रात पहले इस बच्चे के, हाँ, बेटा पैदा हुआ था 8 दिन पहले। उस रात 10, 11, 12 बजे के करीब इस बच्चे को बुलाया जाता है कि आप फलां जगह पे आ जाए मिठाई लेके। रात को 12 बजे, रात को 12 बजे से लेके 1 बजे तक इस बच्चे के कॉलिंग करके बुलाया जाता है। ये बच्चा नहीं गया। इन्होंने कहा कि नहीं, मेरी बाइक में पेट्रोल नहीं है या कुछ बहाना किया कि मैं नहीं आ सकता, मैं सुबह आऊँगा। सुबह इस बच्चे को फिर यहाँ से, ये गांव से ये जो लोग हैं ये यहाँ से लेके गए इसको। यानी कि आप समझते हैं ये पूरी प्लानिंग के साथ कत्ल प्लान था, ये प्री प्लान था और प्री प्लान तरीके से इसको जो है ना किया गया है। अभी आप फाइनली क्या कहना चाहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब? वज़ीर आज़म इमरान खान से तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हर वक्त जो अलापते हैं ना कि मदीने की रियासत और मदीने की रियासत, तो मदीने की रियासत में तो ऐसा नहीं होता था, इंसाफ होता था। वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहते थे ना कि एक फरात के समंदर के किनारे कुत्ता भी मर गया ना तो उसका जवाब दे मैं हूँ। वो थी मदीने की रियासत। ये मदीने की रियासत नहीं है कि 4 महीने तक बच्चे को मर्डर हुआ है, 4 महीने बाद आप लोगों ने आज तक फोरेंसिक लैब क्या कर रही है? ये इतनी बड़ी इन्होंने फोरेंसिक लैब बनाई है, अब वो फोरेंसिक लैब क्या कर रही है? अगर फोरेंसिक लैब आपके पास इतने साइंटिफिक टूल्स हैं, फिर इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ, व्हाई नॉट यू आर इन्वेस्टिगेटिंग दिस? कब तक ये मतलब छुपाते रहेंगे आप? ये 10 दिन की बात है, ये मतलब 5 मिनट लगते हैं किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने में। अभी आप समझते हैं कि किसी भी कत्ल का अगर वाकई सुराग लगाना हो तो विदिन 5 मिनट्स में, हाँ जी, विदिन 5 मिनट्स में वो डिटेक्ट किया जा सकता है। ये है विल। अगर पुलिस चाहे, विल हो पुलिस की करना चाहे तो ये विदिन अ डे ये कोई सॉल्व होता है। बच्चे को जिस मफरल से हैंग किया गया था, जिस बांस से हैंग किया गया था, फोरेंसिक की टीम आई है, वो सारे शवाहिद यहाँ से लेके गई है। कसूरवार जिला कसूर की पुलिस को बना, पुलिस को डेफिनेटली पुलिस है, क्योंकि पुलिस ने कत्ल का सुराग लगाने की कोशिश नहीं की और आज तक वो टेस्ट, वो लैब के रिजल्ट्स हमारे साथ किसी के साथ शेयर ही नहीं किए। आपको वजह बताएगी कोई वजह नहीं, कोई सॉलिड वजह, कोई वजह। वो आगे से कहते हैं ये हमारा मसला है। भाई आपका मसला है तो भैया हमारे साथ शेयर करो। कहते हैं ये मेरा मसला, ये DSP साहब जो हैं ये हमारे वो स्कूल के लवाहकीन है, उनका मसला नहीं, उनका मसला ही नहीं है। उन्होंने, उनका तो बच्चा चला गया ना, उनका मसला खत्म हो गया। अपना मसला समझते हुए भी क्या उन्होंने आपको कोई सॉलिड रीजन दी है? नहीं दी ना। ये तो हम कह रहे हैं हमारे टैक्स के बैठ के पल रहे हैं ना। ये इनके बच्चे के साथ किसी के साथ ऐसा हो, हमारे टैक्स के पे से ये सैलरीज ले रहे हैं। मैं 20-25 हज़ार रुपए मंथली टैक्स पे करता हूँ, इसलिए पे करता हूँ कि मेरा भतीजा दोनों ये इंसाफ ना मिले। मैं उसका भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ भाई का मेरा। तो इन्होंने ना हक मेरे भाई का कत्ल किया, ना हक घर से लेकर गए हैं, घर से ले गए 5 तारीख को रात को 12 बजे ये बुला रहे हैं मेरे भाई को लंडे फाटक पे, जहाँ से लाश बरामद हुई है। भाई यहाँ आओ, हमें मिठाई खिला कर जाओ। 6 तारीख को भी वहाँ पर है, यानी कि इन्होंने ये 7 तारीख को भी वहाँ पर
रिकॉर्डिंग की बात है, हर सबूत हर चीज, जहाँ लास्ट टाइम मेरे भाई का मोबाइल बंद हुआ है इस गांव के नाज़िम की हवेली है, पुलिस मानने को तैयार ही नहीं है। हमें इंसाफ चाहिए कि हम आप खुद यतीम बच्चे हैं, हम छोटे छोटे से हमारा वाला साहब हमें छोड़ के चला गया, हमें पता है यतीम बच्चे कैसे पलते हैं, अल्लाह पाक की ज़ात है ऊपर। ये हमारे कातिल है, 100% कातिल है ये। हमें अपील है वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला पंजाब से, आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से और IG साहब से कि हमें इंसाफ दें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मकतूल नईम जवेद की वालदा के पास। आज हम जानते हैं उनकी वालदा से कि असल जो कत्ल की हकीकत थी वो क्या थी और असल दास्तान जो है वो क्या है, ये आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी क्या हाल चाल है? अच्छा माँ जी आपका गुड नेम क्या है? रहीला फरोज। रहीला फरोज। अच्छा माँ जी, जो आपका बच्चा कत्ल हुआ है कितना अरसा हो गया? 4.25 महीना। तकरीबन 4.25 माह हो गए। जी। अच्छा माँ जी, मैं आपका दुख दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसको लगी हो दुख वही जानता है, दूसरा जो है वो सिर्फ जज्बात अपने जो है आपके साथ शेयर कर सकता है। मैं आपके दुख को तो बांट सकता हूँ, लेकिन आपकी दुख की जो कैफियत है उसे हरगिज़ नहीं बांट सकता, वो आप समझती हैं। अच्छा माँ जी, सुनने में आया है अभी अभी उनके चाचा ने, उनके मामू ने ये स्टेटमेंट दी है कि जब मकतूल नईम जवेद को घर से लेकर वो गए, इस वकूवे की जो चश्मदीद गवाह है वो मकतूल की वालदा है कि मकतूल की वालदा ने खुद बच्चे को तैयार करके उनके साथ डोलन चक नंबर 7 से शहर पतोकी की तरफ रवाना किया। क्या ये बात जो है वाकई ही हकीकत पर मबनी है? जी हाँ। क्या आपने मकतूल नईम जवेद को खुद भेजा था? नहीं जी, वेद बहुत उसके साथ ही आई थी, जब खुद ही आ गया था मेरे पास, कह रहा अम्मी जी मैं अभी आया अभी अभी आ रहा वापस, अभी आ रहा। मैं कहते रही, उसके पीछे भी भाग के गई हूँ। मैं कह बेटा बात तो सुनो, बात तो सुनो। नहीं अम्मी जी मैं अभी आया, इसी वक्त वो खाना लेके आ रहा है, उसी वक्त गाड़ी को लेके उनको मिठाई खवा के आ रहा हूँ वापस। यानी कि आपको वो मुकम्मल यकीन दहानी करवा कर गए कि मैं खाना बाजार से ले आऊंगा और मैं जल्द वापस आऊंगा। अच्छा, जब वो वापस नहीं आया तो तब आप उनके दोस्तों के पास गई? जी हम उनके घर भी गए थे, उनसे पुकारा भी थे कि कहाँ गया हमारा बेटा, कहाँ हमारे बेटे को आज कहाँ गए? आज तीसरा दूसरा दिन 2 दिन रात हो गई। अब सुबह से लेके मैं शाम तक परेशान होती रही, कहाँ गया चलो मेरा बेटा। नाज़रीन, आप कैफियत और जज्बात देख सकते हैं। मैं इस वक्त माँ जी के पास खड़ा हूँ और मेरी क्या कैफियत होगी ये आप महसूस कर सकते हैं और इस दुख या दर्द को बांट नहीं सकते। माँ जी, जब आपको मालूम हुआ, SHO महमूद अहमद भट्टी ने जब इन्फॉर्म किया आपके दूसरे बेटे को कि आपके भाई की लाश जो है बांसों के पास हमें मिली है, तो तब आपके क्या जज्बात थे? रोए बेटे, हम तो गिर गए, हमने होश ना रही अपराध की, सोच भी नहीं सकते थे क्या मर जाएगा, हम नहीं सोच सकते थे हमारा। अच्छा माँ जी, मेरा आपसे सवाल ये है, कत्ल होने के बाद आप थाने में गई होंगी, आप पुलिस के पास गए होंगे, आपको क्या इंसाफ मिला या इंसाफ की यकीन दहानी करवाई गई या ऐसे ही दीवार के साथ लगा दिया गया? ऐसे ही दीवार के साथ लगा दिया। और क्या, हमें किसी ने सबूत, हमारी किसी ने बात ही नहीं सुनी थी, किसी ने नहीं सुनी बेटा, किसी ने नहीं सुनी, ना पत्तों की ने सुना, ना कसूर ने सुना, ना DPO ने सुना, ना SP ने माँ जी नहीं सुना। आप मकतूल नईम जवेद की क्या लगती हैं? दादी लगती हूँ मैं। अच्छा, आप उनकी दादी? हाँ जी। अच्छा अम्मा जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जब मकतूल को कत्ल कर दिया गया, आप अरबाब इख्तियार के पास गई, पंजाब पुलिस जो मुतलका थाना सिटी पतोकी लगता है, वहाँ पे सब इंस्पेक्टर तारक कमांडो को आपका केस दिया गया, SHO महमूद अहमद भट्टी को, DSP आसफ हनीफ जोया साहब के पास आपका केस रखा गया। क्या उन्होंने आपको इंसाफ दिया? नहीं दिया बेटा, हमें दिलासा देता रहा, मैंने झूठ बोलता रहा, कुरान उठाता रहा, और उन्होंने हमारे ही बच्चे अंदर का पकड़ के कर दिया, हमारा कुछ नहीं किया उन्हें, उसने पैसे खा लिया और उसने कुछ नहीं किया। यानी कि आप समझती हैं कि आपको जिला कसूर की पुलिस इंसाफ देने में जो है नाकिस साबित हुई है? नाकिस साबित हुई है, हमको कोई इंसाफ नहीं मिला। हम कसूर भी गए, DPO के पास भी गए, SP के पास भी गए, उस SP ने कहा 100 कत्ल होते हैं, ये ना मिलेगा तो क्या फर्क पड़ता है? हमें SP हैदर बुखारी के पास आप गए तो उन्होंने आपसे ये अल्फाज बोले? हाँ, उन्हें अल्फाज बोले, कत्ल ना मिलेगा तो क्या है, हमने इमरान का इंसाफ दिलावे, हमें इंसाफ मिलना चाहिए बेटा। अब माँ जी, आप क्या अपील करना चाहती हैं वजीर आजम इमरान खान साहब से? हक इंसाफ चाहिए जी हमें। कातल तो घर आ गए, हमारे कातल तो घर आ गए, वो मिठाई बांट रहे, मुबारक दे रहे हैं, SP ने मुबारक दिए पेट्रोल पंप पे आके, हम लोग कोई खैर ना पाई, हम लोग को इंसाफ नहीं मिला। आप समझते हैं कि आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ? नहीं हुआ, हमारे कातल उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिए,
कुछ नहीं इंसाफ किया, उनके तरह से दरिया बिछा। एक दादी अम्मा के जो जज्बात, जो कैफियत है, वो आप देख सकते हैं। दर दर पे फिरता रहा, दर दर पे फिरता रहा। हम पत्तों की सिटी थाना पे हमने सारी जनानी न जाके ऐसे हम लंबा पे के हमने इंसाफ मांगो, कोई इंसाफ ना दियो। हम लोग सारा सिटी का एसपी के पेड़ हम हाथ जोड़ के गया, हम लोग कोई इंसाफ ना मिलो। थानेदार ने कोई इंसाफ ना दियो। थानेदार ने उल्ट उन्हें कि तुसी आप ही कत्ल किया बच्चा, तुसी तुहाडे ही कातल है, तुसी कातल जे हमारा ही बच्चा कातल बना दिया। हमने तो बड़ा बख्तन कमाने हंसया खेलिया, कोई हम लोग परेशानी नहीं, कोई भी परेशानी नहीं सी साडे घर विच। अपनी अपनी कमान दे सी खांदे सी, मेरे सिर दा बोझ हट गया सी, बिल्कुल कमांदे खांदे सी, कोई परेशानी। यानी कि नाहक आपके बच्चे को कत्ल किया, नाहक कत्ल किया। माँ जी, कोई खास वजह थी क्या? लड़के का कोई मामला तो नहीं था? नहीं, इसमें कोई किसी के वो नहीं, वो तो हंसता खेलता। कत्ल करने की क्या वजह आपके सामने? कोई भी कोई वजह ना है, हिंस घर से लेकर गया, कोई वजह नहीं। हाँ, पहले सज्जन बन गया, पहले रिजाइन दिवाया फैक्ट्री में रिजाइन दिवा के, और हमारे घर पे आके उन्हें चाय पी, बिस्कुट खाई। मंगल वाले दिन वो दिन सारी रात तो ना फोन कीते ने, आज सानू मिठाई खुआवा सी, जिथे उन्होंने लमकाया उत्थे ही उन्होंने मिठाई मंगी सी, उत्थे ही बुलाया सी। रात नू असी नहीं भेजिया, सुबह 12 बजे बच्चे नू लेके लिखा इथों साढ़े कोलों लेके गए ने 12 बजे। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी, आप क्या लगती हैं मकतूल? अच्छा, मकतूल नईम जवेद की आप मिसेज हैं, आप क्या कहना चाहेंगी वजीर आजम इमरान खान साहब के सामने? आप क्या अपने जज्बात रखना चाहेंगी? हमें इंसाफ मिले, बस इंसाफ मिले मेरे। नाजरीन, मकतूल नईम जवेद साहब के ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और ये उनकी मिसेज है। DSP आसफ हनीफ जोया साहब और SP रिफत हैदर बुखारी और SHO महमूद अहमद भट्टी और सब इंस्पेक्टर तारक कमांडो साहब। एक तरफ कुदरत का कानून है और एक तरफ दुनिया का कानून है। ये जज्बात आपके सामने हैं और आप इन जज्बात को बाखूबी और अच्छी तरह से सुन सकते हैं। और वो जो तफ्तीश आपने अधूरी की है, वो अधूरी तफ्तीश का कौन जिम्मेदार होगा? वजीर आजम इमरान खान साहब से और IG पंजाब से और RPO शेखुपुरा से आप क्या अपील करना चाहती हैं? मैं बस यही कहना चाहती हूँ, हमें इंसाफ दे। जो नहीं दे सकते तो हमें पता है ना, हम इंसाफ नहीं दे सकते। यानी कि आप ये चाहते हैं कि कम से कम अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो हमें खुदारा कोई सॉलिड रीजन तो बताएं कि कत्ल किस वजह से हुआ है। हाँ, हमें रीजन पता है। आपको अभी तक पंजाब पुलिस ने कोई वजह बयान की है? नहीं, हमें नहीं, कोई वजह बयान नहीं की, कोई नहीं की बेटा। हमें शिष्य, मेरा आपसे सवाल ये है, आपका कैसे गुजर बसर जा रहा है? बस अल्लाह ही। आपको इंसाफ की जो उम्मीद थी मुल्क पाकिस्तान में, वो अब नजर आ रही है या नहीं? नहीं नजर आ रही, नहीं नजर आ रही। तो अभी आप फाइनली क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहती हूँ बस मेरे बच्चे को में इंसाफ दें, हमारे साथ नाजायज हुआ है। नाज़रीन, मकतूल नईम जवेद की बेगम का ये कहना है कि मेरे बच्चों को इंसाफ दिया जाए, ताकि कल को ये बच्चे बड़े होकर ये सवाल ना उठाएं कि उनके वालिद को नाहक कत्ल किया गया और इतने बड़े मुल्क पाकिस्तान में उन्हें इंसाफ देने वाला कोई ऑफिसर बाकी नहीं था। कल को ये बच्चे जब माँ से सवाल करेंगे तो तब ये माँ जो आंसुओं की नदियाँ बहा रही, कल को अपने बच्चों को क्या जवाब देगी? उनका जज, उनका वकील हमको धमकी देता रहा और आप हम धमकी देता रहा। आप अपने कातिल हैं, वो आपको धमकी? हाँ, उनका धमकी दे रहा हूँ, छूट के आ गया। हमारा मोबाइल पे तस्वीर भेज दी, हमारा मोबाइल पे तस्वीर भेज दी। और उनका जज भी हाँ, उनका साथ भी हाँ, उनका वकील भी हाँ, हमारे ऊपर धमकी चढ़, हमने दबा दिया, हम असलों दबा दिया। उतारियां उसने, उन्होंने देखा लाइया, उन्होंने मुबारक मिठाई बंदी साढ़े मोबाइल। यानी कि जब कातिल छूट गए, हाँ, फोटो भेज दिया हमारा, कातिलों को रिहा कर दिया। हाँ, रिहा। आपको कोई वजह बताई? कोई वजह नहीं बताई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं, आप मकतूल की क्या लगती? मैं उसकी फुप्पो हूँ, मेरा भतीजा है वो। अच्छा, आप मकतूल नईम जवेद की फुप्पो हैं? हाँ जी। अच्छा, मकतूल नईम जवेद का जो कत्ल हुआ है, आप इस हकीकत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमारा बच्चा बिल्कुल बेकसूर था। इधर अपनी माँ से कह कर गया है कि मैं जा रहा हूँ, मैं खाना ले आऊंगा। इधर वो भी बाहर ही खड़े हुए थे, उनके साथ गया है। वापस 4 दिन बाद सिर्फ उसकी लाश मिली है, वो नहीं आया घर। 4.25 माह गुजरने के बाद, यानी कि वो घर में नहीं आ सका। अच्छा, अभी आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिले, हमारे बच्चे को इंसाफ मिले, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको इंसाफ मिले। यहाँ कुछ हमारी किसी ने नहीं सुनी। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या लगती हैं मकतूल?
मैं नईम जावेद की बहन हूँ। आप मकतूल नईम जावेद की बहन है। नईम जावेद बहुत अच्छा इंसान था, बहुत ही अच्छा था। वो किसी से झगड़ा भी नहीं करता था, कोई उसमें इस तरह की बुराई नहीं थी। वो बहुत अच्छा था, फिर भी उसे पता नहीं क्यों उन्होंने इस तरह उसके साथ किया। हक कत्ल कर दिया। अभी आप वजीर आजम साहब से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं वजीर इमरान खान से अपील करना चाहती हूँ, वो हमें इंसाफ दिलाएं। मुझे अगर हम इंसाफ ना दियो ना मिलो तो हम सड़कों पे आ जाएंगे। हम सड़कों पे सड़कों पे आएंगे और पे आएंगे, इस्लामाबाद भी जाएंगे, हम सारी सड़कों पे जाएंगे। इंसाफ चाहिए बस, हम जहाँ हम तिकर हमसे जा सका हम वहाँ तक जाएंगे, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। हम आकर वहाँ नाजायज गया है, हम आकर लाहौर की सड़कें बंद कर देंगे, सड़कों पे आ जाएंगे। हम वहाँ मरेंगे, हम वहाँ मर जाएंगे पर वापस नहीं आवा, सड़कों पे इंसाफ लेंगे। हमें इंसाफ चाहिए बस। हाँ जी भाई, हमें इंसाफ चाहिए अपने बच्चे का। क्या कहना चाहेंगे आप? बस हम तो यही कहना, हमारे बच्चा को इंसाफ। क्या कहना चाहेंगी बाजी आप? भाई हम तो कहना चाहेंगे हमारे बच्चों को ना इंसाफ मिल जाए। अच्छा अम्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इंसाफ मिल जाए भाई, हमको इंसाफ मिले हमारे बच्चे का। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यह बात कहना चाहूँ भाई, हमारा बच्चा का इंसाफ मिले, हम लोग न्याय मिले। और हम यानी कि आप चाहती हैं कि मेरिट पर तफ्तीश हो? हाँ, मेरिट पर तफ्तीश, जो हम रोडन में जान दे देंगे पर हम न्याय लेंगे। ये नाहक कत्ल हुआ है, इसका इंसाफ जो है ना वजीर आजम को देना चाहिए। हाँ, इंसाफ चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए भैया। भाई हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ चाहिए हमें, इंसाफ चाहिए हमें, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए भाई साहब, इंसाफ मिलना चाहिए। हमने इंसाफ चाहे भाई, हमको न्याय चाहिए। हमारा जो है फौत होया, बहुत ज्यादा गलत हुआ है, बहुत ज्यादा जुल्म हो, हमारे बच्चे के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। जो इंसाफ वो मिलना था वो बिल्कुल वैसे छोड़ दिए हैं उन्होंने। भाई साहब हमें न्याय चाहिए। भाई हम इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हमने। जी इंसाफ मिलना चाहिए। वजीर आजम से अपील है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। वजीर आजम से अपील हमें इंसाफ मिलना चाहिए। वजीर आजम से अपील, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमें इंसाफ मिलना चाहिए, इमरान खान से अपील है। इंसाफ मिलना चाहिए जी। हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए भाई, इंसाफ चाहिए हमें, इंसाफ चाहिए। सारे निकल के हुआ जाएंगे जना इंसाफ। इमरान खा के आगे झोली है, हमारी मदद करे, हमारी झोली की दुआ सक्सेस हुए, अच्छा से अच्छा करने की दुआ मंजूर करे। हमारा बच्चा का कातल चाहवा, हमने हमारा बच्चा का हम लोग कातल चाहवा। हम ईमानी कुरानी कह रहा, हमारा बच्चा के आगे के गुजरा तो हंस के गुजरा। हाँ, हम लोग कातल मिला, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। हम लोग इंसाफ मिले, वही हमारे कातल हैं जो उन्होंने छोड़े हैं। ये हमारा सबूत इसी कातल का है, लेकिन पुलिस ने कोई रिएक्शन नहीं लिया। ये सबूतों को कोई वेरीफाई नहीं, हमारा सब किया, कुछ भी नहीं किया। कोई आपके सबूतों को नहीं दिख रहा? नहीं रद्द दिया। आप क्या चाहते हैं? हम पीट के कोई अच्छे अफसर के पास हमारा हो, मेरिट पे हो गए। इंसाफ कोई अच्छे ऑफिसर के पास? हाँ, इंसाफ मिले अच्छे ऑफिसर। कहीं पे हमारा बच्चा की जान लिए, हमने बच्चा की जान ले ली बेटा, हमने पूरा गांव का बयान ले ले। हमारे हम लोग इमरान इंसाफ दिए, हम लोग सारा अफसर इंसाफ दे। इमरान खा के झोली कर रहा हूँ। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा है, यहाँ पे मेरी माएँ बहनें और मकतूल नईम जावेद की माएँ बहनें मौजूद हैं। नाजरीन, वो अपने जज्बात की तर्जमानी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से दुख दर्द में रख रही हैं कि खुदारा हमें इंसाफ फराहम किया जाए, खुदारा मेरिट पर तफ्तीश की जाए। हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ चाहिए भाई, बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, हमें भाई इंसाफ मिलना चाहिए। पूरे गांव की अपील है, हर फोरम पे अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, इस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, इसके यतीम बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब से, वज़ीर आला पाकिस्तान साहब से और अपने IG पंजाब और DIG पंजाब और रेंज शेखपुरा RPO इनाम वहीद साहब से दर्दमंदाना अपील है कि जल्द अज जल्द जो कातिल है वो कटहरे में लाए जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। हम तो न्याय देवे, न्याय चाहिए भाई होवे हम लोग, हमारे इंसाफ पूरी आज पाकिस्तान में हमारा चले जाएंगे, सड़कों में बंद कर देंगे, हम बंद कर देंगे। इंसाफ चाहिए, इंसाफ दे भैया को। हम लोग हमें इंसाफ चाहिए, वापस करे, हमारा त्यागा हमारा कुछ ले जावे नहीं। हम सड़कन पे आ जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे, लाहौर की सड़क। अरे हमारा कातिल ने सजा मिले, हम इंसाफ मिले, हम इंसाफ मिले। तो गए हमारी ठंडी छांग, हम सारी सड़कन पे आ तो हमारे हीरो जैसे बेटो इंसाफ मिलना चाहिए। आ जाएंगे हम ना, इंसाफ मिले, हमारा पक्का कर जाएंगे, अब ना हाथ भर लो।
इंसाफ मिले। जितनी खड़ी हो ये गुनाह गए हो हमारा बच्चा। कल इंसाफ लूंगी, यकीन करना कि मेरा दिल फट रहा है इस वक्त, नहीं तो मैं कभी किसी के आगे नहीं गई। मैं अपने बेटे को जरूर, आज तो मेरा इतना जोश आ रहा है कि मैं अपना खुद फट जाऊँ अपने आप को। मैं अपने बेटे को देख देख इतने मेरे जिस्म में इतना, बदन में इतनी ताकत आई कि मैं कह रही खुद फट जाऊँ अपने बेटे को। तमाम दुनिया नजर आने पर और मेरा बेटा नहीं नजर आया मुझे आज। देखो सही कैसी किस्मत अल्लाह ने मेरी बनाई। अल्लाह तेरे अच्छा सी जो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, आप मदीना की रियासत का नारा तो लगाते हैं, यहाँ पे पर्देदार माओ बहनों को अपने बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए, इंसाफ लेने के लिए आपके सामने एक उम्मीद की किरण लेकर अपने जज्बात रख रही हैं। ये तमाम पर्देदार वो माएँ बहनें हैं जो आज तक घर की दहलीज तक क्रॉस नहीं करती, लेकिन अपने बेटे का हक लेने के लिए वो आज पूरी दुनिया के सामने अपनी झोली फैलाए बैठी है। क्या करूं फिर मैं अपने बेटे का यही जो चाह रहा है कि आज अल्लाह मेरे बेटे का इंसाफ दे दे। तो इंसाफ मिले बेटा, हमने इंसाफ मिले। अगर हम इंसाफ ना मिलो हम सड़कों पे आ जाए, कमाए सजा मिले।